रशिया की ऑल आउट वार्निंग। बड़ी खबर, पश्चिमी देशों को रूस की विध्वंसक चेतावनी। रूस के धैर्य की परीक्षा ना ले पश्चिमी देश। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव ने कहा, हम 7 बार परखते हैं, एक बार में काटते हैं। लैवरोव ने कहा, लगातार हमले होंगे तो रूस देगा विनाशक जवाब। लैवरोव ने कहा, रूस के अंदर अमेरिकी मिसाइलों के इस्तेमाल से भड़का रूस। बड़ी खबर, इस सब के बीच में विजय एक और फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइएगा, फिर दोनों ब्रेकिंग को साथ दिखाइएगा। बड़ी खबर, नेटो कर सकता है अनुच्छेद 5 को लागू, ब्रेक करिए जरा। जर्मनी की विदेश खुफिया सेवा सचिव की रूस को वार्निंग। रूसी एक्शन की वजह से अनुच्छेद 5 लागू करने पर विचार, दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। रूसी हाइब्रिड जंग बढ़ी तो अनुच्छेद 5 होगा लागू, दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। किसी एक नेटो देश पर हमले का जवाब 32 देश देंगे। बड़ी खबर, यह बहुत बड़ी खबर है। लैवरोव कह रहे हैं कि 7 बार मारोगे तो हम एक बार में काटेंगे। यहां पर अनुच्छेद 5, आर्टिकल 5 की बात हो रही है। बगल में लैवरोव वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। यह देखिए जर्मनी का ऐलान, अनुच्छेद 5 से कोहराम। ये देखिए बड़ा पोएटिक कोई आ गया है यहां पर। ये देखिए, रूस के खिलाफ नेटो कर सकता है अनुच्छेद 5 को लागू। बड़ी खबर, रूसी एक्शन की वजह से नेटो अनुच्छेद 5 को लागू करने पर मजबूर होगा। जर्मनी की विदेश खुफिया सेवा के प्रमुख का ये वार्निंग है, मॉस्को अपने हाइब्रिड युद्ध को और आगे बढ़ा सकता है। हाइब्रिड जंग बढ़ी तो अनुच्छेद 5 लागू करने पर विचार करेगा नेटो। बड़ी खबर, हाइब्रिड जंग। मैं चाहूंगा इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। क्या है अनुच्छेद 5, दिखाइए जरा। नेटो सदस्य देश की सैन्य सुरक्षा की सबसे बड़ी कड़ी, किसी एक देश पर हुए हमले को नेटो पर हमला माना जाएगा। नेटो के 32 सदस्य देश एक साथ पलटवार करेंगे। 12 सितंबर 2001 को पहली बार आर्टिकल 5 लागू किया गया था। अमेरिका पर हुए आतंकी हमले के बाद नेटो ने ऑपरेशन चलाया। 7 महीने तक अमेरिका में नेटो के विमानों ने पेट्रोलिंग की। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं बता रहा हूं। एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए, फुल स्क्रीन बल्कि फ्लोर ब्रेकिंग। यूक्रेन को मिलेंगी मीडियम रेंज मिसाइलें, ब्रेक करिए। नेटो ने कहा 5500 किलोमीटर की रेंज की मिसाइलें दी जाएंगी। नेटो ने कहा यूक्रेन को टॉमाहॉक मिसाइलें दे अमेरिका। नेटो ने कहा रूस पर जीत हासिल करने के लिए मीडियम रेंज मिसाइलें जरूरी है। बड़ी खबर, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा विजय। आइए, यूक्रेन को मिलेगी टॉमाहॉक मिसाइलें। टॉमाहॉक अगर आपने सुना होगा, कई अमेरिकन मूवीज में, मिशन इम्पॉसिबल में इसका कई बार जिक्र होता है। वाह, वेरी गुड ग्राफिक्स। ये देखिए जरा बगल में, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। यूक्रेन को मीडियम रेंज की मिसाइलें मिलनी चाहिए। नेटो ने कहा 1000 से 5500 किलोमीटर रेंज की मिसाइलें मिले। नेटो ने कहा लॉन्ग रेंज मिसाइल टॉमाहॉक भी यूक्रेन को दी जाए। नेटो ने कहा रूस पर जीत के लिए ऐसी मिसाइलों की जरूरत है। नेटो ने कहा अमेरिकी टॉमाहॉक की रेंज 1250 से 2500 किलोमीटर है। यूक्रेन को ATACMS मिसाइल सिस्टम दे चुका है अमेरिका। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और फ्लोर ब्रेकिंग। सीधे आइए, रूस और चीन से बड़े युद्ध की नेटो की चेतावनी, ब्रेक करिए जरा। नेटो की यूरोपीय बिजनेस लीडर्स को वार्निंग। बड़ी खबर, बड़े युद्ध के हालात के लिए तैयार हैं बिजनेस लीडर्स। विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट एक साथ दिखाइए जरा। बड़ी खबर, नेटो मिलिट्री कमेटी के चीफ रॉब बाउर की वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर। यानी कि यह युद्ध जो है एक अलग लेवल पर, एक अलग डायमेंशन पर जाने वाला है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह देखिए जरा। इसके बाद तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट पर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले विजय, मैं चाहूंगा जो हमने नेटो के आर्टिकल 5 की बात की थी उसको बगल में ब्रेकिंग और शॉट को दिखाइएगा, पीछे स्काई करिएगा, की ग्राफिक्स पर आइए। नेटो की वार्निंग, रूस चीन करेंगे ब्लैकमेल। बड़ी खबर, नेटो मिलिट्री कमेटी के चीफ रॉब बाउर ने चेतावनी दे दी है। बड़ी खबर, यूरोप के टॉप बिजनेस लीडर्स युद्ध के हालात की तैयारी करें। चीन रूस पर बिजनेस के लिए निर्भरता कम करने की चेतावनी दी गई है। बगल में आर्टिकल 5 देखते रहिएगा। यूरोपीय देश
यूरोपीय देश अर्थ मटेरियल्स के उत्पादन के लिए चीन पर करीब 90% निर्भर हैं। 2021 में यूरोपीय देशों ने 90% ऑयल और नेचुरल गैस रूस से आयात किया। 2024 में यूरोपीय देशों ने रूस से करीब $2 बिलियन का ईंधन खरीदा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, यह ट्रिगर पॉइंट कितना ज्यादा खतरनाक है, खासकर यह देखते हुए कि अब वो कहते हैं ना, इट इज अ कॉमन टॉक कि नेटो वर्सेस रशिया होकर रहेगा। आर्टिकल 5 यानी सब लोग मिलकर रशिया पर अटैक करेंगे और लेवरोव कह रहे हैं कि हमें 7 बार मारोगे तो हम 1 बार काटेंगे। व्हाट इज योर टेक सा? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो आप आर्टिकल 5 की बात कर रहे हैं, इसको बोला जाता है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी। कलेक्टिव सिक्योरिटी यानी कि सामूहिक सुरक्षा संधि के रूप में आप बोल सकते हैं, जिसमें कि एक देश पे कोई अगर अटैक करता है तो वो पूरे जो नाटो के मेंबर हैं उन पे अटैक माना जाता है और इस ऑफेंस को सारे कंट्री मिलकर इसका जवाब देते हैं। और यही नाटो की खूबसूरती है कि मतलब ये जो आर्टिकल है दूसरे किसी ट्रीटी, दूसरे किसी ऑर्गेनाइजेशन में इस ढंग के ट्रीटीज नहीं है, इसलिए नाटो को बहुत ही एक खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखता है रूस। नाटो ये मुझे लगता है कहने की बात नहीं थी, क्योंकि नाटो में ये आर्टिकल इनहेरेंट है और ये सब लोग मानते हैं। रशिया अभी तक नाटो पर अटैक नहीं करना चाह रहा है, उसका एक प्रमुख कारण आर्टिकल 5 है, इसमें कोई शक नहीं है। और ऊपर से आपने देखा कि जिस ढंग से जवाब देने की कोशिश रूस कर रहा है, लावरोव ने बोला वह भी सही है कि अगर नाटो शामिल होता है तो रूस भी अपना पोजीशन काफी रिजिड करेगा, उसमें न्यूक्लियर एस्केलेशन की काफी संभावना बनती है। लेकिन एक और डेवलपमेंट हुआ है निशांत, एक कीथ केलॉग है जिनको कि ट्रंप ने अभी नियुक्त किया है, वो रूस यूक्रेन को डील करेंगे और उससे कुछ इंडिकेशंस मिलते हैं कि वो क्या पॉलिसी फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा हुआ है कि रूस यूक्रेन युद्ध पे किस ढंग के सीज फायर या किस ढंग के निगोशिएशन हो सकते हैं। लेकिन यह निगोशिएशन शुरू हो इससे नाटो पूरी तरह से यूक्रेन को आर्म करना चाहते हैं, ताकि अगर निगोशिएशन हो तो स्ट्रेंथ के साथ कर सके यूक्रेन।